किच्छा के उपजिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा ने सोमवार देर शाम 25 जुलाई को होने वाले प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की किच्छा इकाई के चुनाव पर रोक लगा दी है। वहीं व्यापार मंडल के चुनाव स्थगित किए जाने के विरोध में व्यापार मंडल पद के चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के साथ किच्छा से कांग्रेसी विधायक तिलक राज बेहड़ सैकड़ों लोगों के साथ उपजिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना देकर बैठ गए हैं। विधायक तिलक राज बेहड़ का कहना है कि उपजिलाधिकारी ने सत्ता के दबाव में व्यापार मंडल के चुनाव को स्थगित किया है, जबकि किच्छा शहर का सभी व्यापारी वर्ग चुनाव कराने के लिए तैयार है। उपजिलाधिकारी द्वारा की गई इस मनमानी का विरोध करते हुए विधायक बेहड़ ने कहा कि सत्ता पक्ष के जो लोग उपजिलाधिकारी को लेकर आए थे वे उनके इशारों पर अविवेकपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे तब तक धरने पर बैठेंगे जब तक उपजिलाधिकारी का स्थानांतरण नहीं होगा। साथ ही विधायक बेहड़ ने कहा कि जब तक उपजिलाधिकारी द्वारा व्यापार मंडल के चुनाव कराए जाने की घोषणा नहीं की जाती है, उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए, व्यापार मंडल का चुनाव हो रहा था, उससे पहले से ही यहाँ का एसडीएम कुछ प्रभावशाली, जो अपने आप को प्रभावशाली कहते हैं तथाकथित, जो एसडीएम जिनके दबाव में काम कर रहा है, सारे लोग जानते हैं। मैं तो 2.5 साल से देख ही रहा हूँ, जब से विधायक बना हूँ। एक व्यक्ति के साथ मिलकर वो यहाँ पर अपना ऑफिस चला रहे हैं। इसकी पटकथा तो पहले ही लिख दी गई थी। चुनाव हुआ, होने दिया गया, वोटर लिस्ट बनी, वोटर लिस्ट जारी हुई, आपत्तियां मांगी गई, नॉमिनेशंस हो गए, तब लोग बैकफुट पे चले गए। उनको लगा कि अब चुनाव हो रहा है। खुद उनके समर्थकों ने पर्चे दाखिल किए और उन्होंने स्वयं अपने यहाँ बैठ के पर्चे दाखिल करवाए, लोगों को बताया कि तुम लड़ो। अध्यक्ष पे 3 दिन पर्चे, महामंत्री पे 3 दिन पर्चे, कोषाध्यक्ष पे 2-2 पर्चे। जब सब लोग लड़ रहे हैं चुनाव, सब लोग इंटरेस्टेड हैं लड़ने में, जब प्रक्रिया होगी, पर्चे हो गए, शांति भंग की बात तो प्रशासन का काम है ना। किसी को पर्ची नहीं मिली, वो तो वोटर लिस्ट बाहर मिल जाती है। अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो बाहर बैठ के पर्ची मिल जाती है अंदर डालने के लिए। ये सारा एक षड्यंत्र बनाया गया। इसका सबसे जड़ जिसकी है वो यहाँ का एसडीएम है। मैं पहले से ही इस बात को कह रहा था, एसडीएम के अलावा इस काम को कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके आला उनको यहाँ पर लेके आए थे, उनका वो कर्ज उतार रहे हैं। जिन्होंने उसको यहाँ नियुक्त कराया था उसका वो कर्ज उतार रहे। कितने कर्ज उतारेंगे? ऐसा ना हो कर्ज उतारते उतारते खुद ही ना कई लंबे चक्कर में पड़ जाए। अब तो 2 ही मांगे, चुनाव तत्काल प्रारंभ हो। अगर चुनाव प्रारंभ नहीं होता है उसके खिलाफ हम बैठे, प्रशासन हमको बताए आके। दूसरा, अब एसडीएम को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है, उसको स्वयं इस्तीफा देके यहाँ से चला जाना चाहिए। कहना चाहिए अब मैं इतना विवादित हो चुका हूँ। जब व्यापार मंडल अगर विवादित है और स्टे हो सकता है तो फिर एसडीएम भी विवादित है, उसको भी जाना चाहिए यहाँ से। तो विवाद पैदा करने वाला ही एसडीएम है, इसकी जड़ ही एसडीएम है। तो एसडीएम के खिलाफ धरने पे बैठा हूँ, उसके निर्णय के खिलाफ धरने पे बैठा हूँ। अब एसडीएम को हटाने के खिलाफ भी धरने पर बैठा हूँ। ये लड़ाई बड़ी लंबी सोच के मैं यहाँ पर बैठा हूँ। 5 बजे तक अगर कोई प्रशासन ने जवाब नहीं दिया तो 5 बजे आप लोगों को फिर मैं अपनी बात कहूँगा आप लोगों के सामने और अगली रणनीति का खुलासा करूँगा। मैं आसानी से अब यहाँ से जाने वाला हूँ।